Dear students, welcome to the first class of statistics। आप लोगों को बहुत मुबारक हो। आप लोगों ने 10th क्लास पास की और फर्स्ट ईयर में आप लोगों का एडमिशन हो रहा है। तो उम्मीद है आपने कुछ सोच कर ये सब्जेक्ट जो है वो चूज़ किया होगा और इंशाल्लाह आगे इसमें मेहनत भी करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर दिखाएंगे। तो आज फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स कि स्टैटिस्टिक्स जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है वो है क्या। उसको जानने के लिए सबसे पहले हम उसका ओरिजिन, हिस्ट्री या बैकग्राउंड हम उसके बारे में जानेंगे कि कहाँ से ये जनरेट हुआ स्टैटिस्टिक्स। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा और द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक or the French word statistic, each of which means a political state. There is slight difference in spellings. In olden days, statistics was limited for the record of age and sex-wise manpower and to generate taxes, but gradually it gained broader meanings because of its wider applicability to various fields apart from the state activities. पुराने वक्तों में स्टैटिस्टिक्स जो था वो सिर्फ एज का रिकॉर्ड लेने के लिए या फिर सेक्स वाइज मैन पावर उसको मालूम करने के लिए या फिर टैक्सेस जनरेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था या फिर स्टेट एक्टिविटीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टैटिस्टिक्स इज़ नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन और बाय प्रोडक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स जो हैं उसको ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट्स में भी उसका इस्तेमाल होने लगा। इन द प्रेजेंट इरा ऑफ कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर टेकिंग डिसीजंस एंड इट्स स्कोप हैज़ एक्वायर्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। लेकिन आजकल कंप्यूटर के दौर में स्टैटिस्टिक्स को की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई है और ज़िंदगी के हर शोबे में स्टैटिस्टिक्स जो है उसको निहायत ही अहमियत उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। स्टैटिस्टिक्स को आप इसकी अहमियत इससे भी देख सकते हैं कि जब आप मास्टर करते हैं तो हर मास्टर सिवाय लैंग्वेजेस के आप उसमें स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो है वो उसमें पास करना लाजमी है, इवन MBBS में भी। तो स्टैटिस्टिक्स के बग़ैर आपकी इकॉनमी नहीं चल सकती, आपकी स्टेट नहीं चल सकती। तो स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस जो है वो ज़िंदगी के हर मैदान में है। न्यूमेरिकल डाटा had been collected since early days of civilization। अब ये न्यूमेरिकल डाटा जो है वो सिर्फ अब नहीं है बात, ये शुरू से ही इसको कलेक्ट किया जाता था। इवन हज़रत मूसा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में भी ह्यूमन पॉपुलेशन को काउंट किया जाता था। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रोमन्स में जब वहाँ पे एहराम मिस्र बनने लगे तो वहाँ के उसके लिए भी वहाँ की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उस स्टेट की उसके लिए और वहाँ भी पॉपुलेशन काउंट करने के लिए इसको स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता रहा है और इसको रीडिस्ट्रीब्यूट जो है किया जाता रहा। लैंड एमंग इनहेबिटेंट्स ऑफ इजिप्ट, उसमें भी 1400 BC में, ठीक है। इसी तरह से बाकी जो जितने भी हमारे गुज़रे हैं दौर जितने भी गुज़रे हैं इनमें इवन मुग़ल दौर जो था उसमें भी एम्परर अकबर जो था उसने पॉपुलेशन और लैंड सर्वे जो है वो कंडक्ट करवाया था इंडो पाक में और सब कॉन्टिनेंट में। तो उसके लिए भी उसमें स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ किया गया। ज़ाहिर है स्टैटिस्टिक्स ही के ज़रिए से लोगों को काउंट किया गया और लैंड का रिकॉर्ड जो है वो लिया गया। तो स्टूडेंट्स, अब हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। फर्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है कुछ इस तरह से है कि स्टैटिस्टिक्स इज़ द एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स इन एनी फील्ड्स फॉर सम पर्पस।
कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एग्रीगेट की बात करता है, सिर्फ एक फिगर या एक नंबर जो है, दिस इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एग्रीगेट जो है, एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स इज़ कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स। जैसे आपने एज रिकॉर्ड है, किसी एक स्टूडेंट की हम एज लेते हैं, दिस इज़ नॉट अ स्टैटिस्टिक, वो नंबर तो है आपके पास लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। स्टैटिस्टिक्स ये होगा कि हम कलेक्ट करें फर्स्ट ईयर की क्लास की स्टूडेंट्स की एज, तो वो एक डाटा हमारे पास आ जाएगा और वो कहलाएगा स्टैटिस्टिक्स। सेकंड जो इसकी डेफिनेशन है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ सिस्टमैटिक कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा टू ड्रा कंक्लूजन एंड टू मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ सच एनालिसिस। कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक साइंस है, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन, डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को प्रेजेंट करना, डाटा की फिर एनालिसिस और फिर उसको इंटरप्रेट करना और उसके बाद फिर उसके नताइज की बेस पे कोई नतीजा अख़ज़ करना या कोई डिसीजन अपना लेना, इसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब डाटा कलेक्ट करना का क्या है कि आपने फ़र्ज़ किया आपने एज का डाटा कलेक्ट किया है, फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की एज है, वो डाटा आपने कलेक्ट कर लिया, फिर उसको प्रेजेंट करना। प्रेजेंट करने का मतलब है उसको आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं या उसको आप टेबल के ज़रिए से प्रेजेंट करते हैं। फिर उसकी थर्ड उस पर आ जाती है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है कि आप उसमें कौन सा फार्मूला, आपने मीन कैलकुलेट करना है, आपने मीडियन कैलकुलेट करना है, कोई और एवरेज आपने कैलकुलेट करनी है, वो आपने जो भी कैलकुलेट करना है वो आप उसमें करेंगे। इंटरप्रेट का मतलब है कि जो आंसर आपके पास एवरेज से आएगा आपने उसके बाद उसके बारे में वो डिसीजन देना है कि आया वो चीज़ आपने सेलेक्ट की या आपने नहीं की, या वो ठीक है या गलत है या जो भी है, ठीक है। तो ये है स्टैटिस्टिक्स। Statistics is the science of systematic collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data to draw conclusions and to make decisions on the basis of such analysis. इसके बाद हमारे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज डाटा मीन, कि डाटा क्या होता है, डाटा किसको कहते हैं। डाटा इज़ डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस, measurements or facts. So, to obtain data, we have to observe or measure something. कि डाटा क्या है, सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, या सीरीज़ ऑफ फैक्ट्स है हमारे पास, सीरीज़ ऑफ मेजरमेंट्स है, ठीक है। सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम कहते हैं डाटा, यानी कोई एक नंबर नहीं होगा, वो एक सीरीज़ होगी, ठीक है, एग्रीगेट होगा हमारे पास, वो क्या कहलाएगा, डाटा। सो टू ऑब्टेन डाटा वी हैव टू ऑब्ज़र्व और मेजर समथिंग, तो उसके लिए हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे या फिर उसको मेजर करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो कि बार बार आगे यूज़ होंगी और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का लफ्ज़ जब हम पढ़ते हैं तो उसके ह्यूमन पॉपुलेशन ही हमारे माइंड में आती है कि ह्यूमन पॉपुलेशन होगी, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन ही नहीं है, चीज़ों की पॉपुलेशन भी हो सकती है, मुख्तलिफ सेंसेस में उसको हम लेंगे। द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स हैविंग सम कॉमन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ कॉल्ड अ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन अ बॉक्स एट्सेट्रा। इसी तरह से सैम्पल क्या है, सैम्पल का लफ्ज़ आप बार बार पढ़ेंगे। सैम्पल इज़ एनी रिप्रेजेंटेटिव पार्ट स्टडीड फ्रॉम द पॉपुलेशन, सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। एनी रिप्रेजेंटेटिव पार्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैम्पल। इसके बाद पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड पैरामीटर। फिर आता है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स इज़ द सब्जेक्ट, अगर एस को हटा देंगे तो सिंगुलर वर्ड एक आपका आएगा, वो होगा स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक वैल्यूज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक।
सैंपल से जो वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे वो स्टैटिस्टिक कहलाएंगी, और पॉपुलेशन से जो वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे दीज आर कॉल्ड पैरामीटर। आपको वाइवा में भी पूछा जाता है, आपको डेफिनेशन इसका डिफ्रेंसिएशन भी आता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। इसमें एक और चीज़ आप पढ़ेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट आपको जैसे पता है, जैसे पाई की वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू है, कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि कांस्टेंट हैं। एनी वैल्यू विच डज नॉट चेंज बट रिमेन्स फिक्स्ड इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल पाई की क्या वैल्यू है, 3.14159 या 22 डिवाइडेड बाई 7 जो आप यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल की भी एक फ़िक्स्ड वैल्यू है। फिर एक चीज़ आती है वेरिएबल। वेरिएबल क्या चीज़ है? चेंजेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेरिएबल, और एनी क्वांटिटी और एनी क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स विच चेंजेस फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट टू अनदर इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एज, हाइट, वेट, फैमिली साइज एट्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? दीज आर चेंजेबल क्वांटिटीज़। एज भी चेंज होती है, हाइट भी चेंज होगी, वेट भी चेंज होता है, फैमिली साइज़ भी वेरी करता है। जो क्वांटिटीज़ वेरी करती हैं, चेंज होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? दीज आर कॉल्ड वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, वेरिएबल के बारे में हम पढ़ रहे थे। उससे पहले आपको थोड़ा सा डिफरेंस में पॉपुलेशन और सैंपल का जैसे डेली लाइफ से बता दूं कि आप बाज़ार जाते हैं, कोई चीज़ आपने ख़रीदनी है, फ़र्ज़ किया आपने फ़्रूट ख़रीदना है, ठीक है। आपने एक ठेले वाले से फ़्रूट लेना है, और जो है वो उसके पास भरी हुई रेडी है, आम ख़रीदने हैं, आपने ख़रीदने हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि वो आपको कहता है कि बाजी जी ये एक काट के वो आपको दिखाएगा कि बाजी जी ये जो है ये चख लें, बड़ा मीठे आम हैं और आपने आम लेना है। तो आप क्या करते हैं कि वो एक उससे फांक लेके वो आप चखते हैं। अगर वो अच्छा होता है, आम मीठा है, तो फिर आप डिसाइड करते हैं कि आप ख़रीद लेते हैं, वरना अगर अच्छा नहीं है तो आप उसको छोड़ देते हैं। तो क्या है सैंपल? क्या है कि उस सैंपल की बेस पे आपने उस पॉपुलेशन के बारे में अपना डिसीजन देना है, ठीक है। वो सैंपल क्या है? वो एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है जो कि आपने सेलेक्ट किया वहाँ से, और उसकी बेसिस में आपने उस पॉपुलेशन को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो ये चीज़ है कि वो जो एक छोटी सी फांक आपने ली, वो क्या थी? वो सैंपल थी। और वो जो होल आपके पास पड़ा हुआ था, जो आम इतने ज़्यादा ठेले वाले के पास वो थे होल में, एग्रीगेट में, वो क्या थे? वो आपके पास पॉपुलेशन थी। अब हम आते हैं वेरिएबल पे। वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेंजेबल क्वांटिटी जो है वो वेरिएबल कहलाती है, या वो क्वांटिटी जो कि वेरी कर रही है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इसी तरह से वेरिएबल जो हैं वो रैंडम वेरिएबल भी होते हैं। रैंडम वेरिएबल कौन से होते हैं? A variable is said to be random when its value cannot be exactly determined. For example, production of crop, scores of batsmen, outcomes of a coin or a die, etc. कि वो वेरिएबल जिसकी वो रैंडम कहलाएगा कि जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो आप नहीं डिटरमाइन कर सकते। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप है, ज़ाहिर है उस पर भी बहुत से चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आपका रेनफॉल अच्छा हुआ है, आपने फर्टिलाइज़र अच्छा यूज़ किया है तो अच्छी होगी, अगर नहीं तो कोई और इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, सीजन्स के भी आ सकते हैं, या उसमें वेदर इफ़ेक्ट्स जो हैं कि बारिश नहीं होती है तो फसल अच्छी नहीं हुई। तो उसमें जो है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप है, जैसे उस पर वो आपकी कम हो सकती है, या मतलब वो अनप्रिडिक्टेबल है कि आपकी अच्छी होगी या नहीं होगी। इसी तरह से स्कोर्स ऑफ बैट्समैन है कि बैट्समैन पे है कि लक भी है उसका खेलने का अंदाज भी है, और कि वो मतलब है कितना स्कोर कर सकेगा। इसी तरह से कॉइन्स के आउटकम्स हैं, जैसे हम कॉइन को अगर टॉस करते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो हमारे जीतने पे या हारने। इसी तरह से डाई है, छक्का जो होता है, उसके बारे में भी है कि हम लूडो खेलते हैं तो छक्का आया तो हम उस पे जीत भी जाते हैं, बाज़ औक़ात वो एक नंबर पे बैठे रहते हैं। तो उस पे भी जो उसके आउटकम्स हैं वो हमारे जीतने या हारने पे है, तो वो भी अनप्रिडिक्टेबल हैं, मतलब हमारी मर्ज़ी से नहीं आते, दे आर रैंडम,
ठीक है। तो इस किस्म की चेंजेबल जो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि रैंडमली हों, एग्जैक्टली ना हों, वो क्या कहलाएंगी? रैंडम वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स जो हैं इनमें वेरिएबल और एक लफ्ज़ आप पढ़ेंगे एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट और वेरिएबल में आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है कि क्या फ़र्क है। हालांकि दोनों ही चेंजेबल चीज़ें हैं, लेकिन वेरिएबल क्या है? चेंजेबल क्वांटिटीज़, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल, और चेंजेबल क्वालिटीज़ आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। चेंजेबल क्वालिटीज़ में क्या आ जाता है? क्वालिटीज़ में आपका IQ लेवल है, आई कलर है, हेयर कलर है, ठीक है, आपकी कि आप कितने खूबसूरत हैं, यानी उसको आप मेजर तो नहीं कर सकते न्यूमेरिकली, लेकिन ये है कि उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। दीज चेंजेबल क्वालिटीज़ आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। अब आपको फ़र्क पता चला कि वेरिएबल और एट्रीब्यूट में क्या फ़र्क है? वेरिएबल आर द चेंजेबल क्वांटिटीज़, जो क्वांटिटीज़ चेंज हो रही हैं। इसी तरह से एट्रीब्यूट क्या है? चेंजेबल क्वालिटीज़। तो अब वेरिएबल्स हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है? अ वेरिएबल विच चेंजेस ओनली इन क्वांटिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल इज़ कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, For example, measurement of height or weight, shoe size, imports and exports of countries, production of different products, etc. ये क्या हैं? These are called quantitative variables. Number 2, qualitative variable. A variable which changes only in quality from one individual to another individual is called qualitative variable. For example, marital status में क्या चीज़ आ जाती है कि वो मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं। इसी तरह से आई और हेयर कलर, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, टाउन ऑफ बर्थ, एट्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, जो कि चेंज हो रहे हैं। ज़ाहिर है टाउन ऑफ बर्थ हर एक का चेंज होगा, फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम हर एक के डिफरेंट होंगे, आई कलर है या हेयर कलर है वो भी वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस हो गया, कोई मैरिड होगा, कोई अनमैरिड होगा, कोई डाइवोर्स्ड होगा, कोई विडो होगा। तो ये क्या है? क्वालिटेटिव वेरिएबल, जो कि क्वालिटी में चेंज होते हैं, और जो कि क्वांटिटी में चेंज होंगे वो क्या कहलाएंगे? क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जिनमें आपका शू साइज़ है, हाइट है, वेट है, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कंट्री की हो गई, या प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद वेरिएबल्स होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स भी आपके पास, आप बार बार ये पढ़ेंगे आगे कि डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं। A variable which takes countable number of values is called discrete variables. For example, family size, number of shares sold, number of students in a college, etc. Discrete वो वेरिएबल हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जो कि काउंटेबल नंबर होंगे और वो डिस्क्रीट होंगे। जैसे फैमिली साइज़ है, फैमिली साइज़ आप काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में, वो आप काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? डिस्क्रीट वेरिएबल। फोर्थ इसमें आ जाता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। A continuous variable which takes measurable values in an interval or fractional values is called a continuous variable. For example, heights, weight and age of students. अब कंटिन्यूस वेरिएबल कौन से होंगे? जिनकी वैल्यू फ्रैक्शनल होगी या फिर किसी इंटरवल में होगी। जैसे हाइट है तो हम कहते हैं कि हाइट ऑफ स्टूडेंट हम ले रहे हैं, तो उसमें हाइट ऑफ स्टूडेंट्स क्या है कि 5 feet and 4 inches, ये भी हो सकता है। इसी तरह से वेट जो है वो आपका 80 पाउंड्स है या 80.2 पाउंड्स है या 70.5 है, इस तरह, यानी फ्रैक्शन में आपकी आ सकती है। एज भी इसी तरह से कि आप अगर 16 years और 5 months है किसी की 16 years और 2 months है, यानी इस तरह से आपकी हो सकती है। जबकि आपने जो डिस्क्रीट पढ़ा है, डिस्क्रीट में क्या होगा कि होल नंबर में आपकी वैल्यू होगी, उसमें फ्रैक्शन में नहीं होगी आपकी वैल्यू।
उसमें होल नंबर में होगी। जैसे फैमिली साइज़ है वो 2.3 नहीं हो सकता, या तो 2 लोग होंगे उसमें, या 3 लोग होंगे, या 5 लोग होंगे, यानी एक होल नंबर में वैल्यू होगी। ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट हैं, इस तरह से होगा। ऐसे नहीं होगा 50.5 स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं होगा। डिस्क्रीट में क्या होगी कि वैल्यू जो है वो एक होल नंबर में होगी और काउंटेबल वैल्यूज़ होंगी, जबकि कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या होंगी, वैल्यूज़ आर इन एन इंटरवल या फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होंगी। ठीक है। इसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। 2 किस्म के स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होती हैं, एक होती है डिस्क्रिप्टिव और दूसरी है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दैट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विथ कलेक्शन और प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. It is also called deductive statistics. Deductive statistics. Data collection presentation means present data in various forms such as tables, graphs and diagrams, and analysis mean finding averages and other measures which would describe the data. The purpose of descriptive statistics is to present the information in such a way as it can help the decision maker. For example, businessmen make use of descriptive statistics in presenting their annual reports. ठीक है। क्या है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स? के डाटा को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना और उसको एनालाइज करना। अब इसको डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। अब डाटा को कलेक्ट करना या प्रेजेंट करना, ये आपको पहले भी इसकी डेफिनेशन में भी मैं बता चुकी हूँ कि डाटा को कलेक्ट करना, फिर उसको प्रेजेंट किस में करना, टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में या डायग्राम्स की फॉर्म में, फिर उसको एनालाइज करना, यानी उसका एनालिसिस जो है उसमें एवरेजेस जो हैं जो यूज़ हो रही हैं उनको फाइंड करना, या फिर अदर जो भी उसमें मेजरेबल आपने मेजर करना है, कोई कुछ भी उसमें वो आप कर सकते हैं उस डाटा से। अब उसका क्या है पर्पस, क्या है उस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, कि टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज इट कैन हेल्प द डिसीजन मेकर, कि आपने अपने डाटा को, इस इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, आपने इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है उस इंफॉर्मेशन को कि जो देखने वाला है वो उसको देख के ही उसको अंडरस्टैंड कर ले या उसको समझ जाए। जैसे इसमें एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि बिजनेसमैन हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, किसके लिए, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को शो करने के लिए या उसको प्रेजेंट करने के लिए, बायोग्राफिकली और बाय डायग्रामेटिकली। सेकेंड इसमें जो टाइप है, इट इज़ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या है? दैट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विद ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड मेकिंग डिसीजंस अबाउट एनी पॉपुलेशन पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल डाटा इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है कि आपने सैम्पल की बेस पे आपने पॉपुलेशन के बारे में अपना डिसीजन देना है और वो कहलाएगा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स।